गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम आज बात करने वाले हैं फ़िलॉसफ़ी के बारे में, जो कि यूपीएससी ऑप्शनल और जो भी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मई में एग्ज़ाम है, या फिर जो अगले दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर के आसपास, जो लोग उसके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और ये पूरी फ़िलॉसफ़ी इसमें पढ़ाई जाएगी, चाहे वो इंडियन फ़िलॉसफ़ी हो, कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलॉसफ़ी हो, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी हो, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी हो, एथिक्स हो, लॉजिक हो, फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलीजन हो। ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी लोग इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो एकदम फ्री रहेगा, और ये पूरा फ़िलॉसफ़ी का जो कोर्स है ये पूरा फ्री रहेगा। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में कि फ़िलॉसफ़ी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम फ़िलॉसफ़ी को हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो पहले हम पढ़ेंगे दर्शन का इतिहास एवं समस्याएं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की। इसमें है पहला चैप्टर है प्लेटो एवं अरस्तु, प्रत्यय द्रव्य आकार एवं पुद्गल, कार्य कारण भाव, वास्तविकता एवं शक्यता। दूसरा है तर्क बुद्धिवाद, जिसमें देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, देकार्त की पद्धति एवं असंदिग्ध ज्ञान, द्रव्य, परमात्मा, मन शरीर द्वैतवाद, नियत तत्ववाद एवं स्वातंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है इंद्रियानुभववाद, जिसमें लॉक, बर्कले, ह्यूम, ज्ञान का सिद्धांत, द्रव्य एवं गुण, आत्मा एवं परमात्मा, संशयवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा पढ़ेंगे हम कांट के बारे में, जिसमें हम संश्लेषणात्मक प्रागनभविक निर्णय की संभवतः, दिक एवं काल पदार्थ, तर्क बुद्धि, प्रत्यय, विप्रतिबोध, परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाणों की मीमांसा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हीगल के द्वंद्वात्मक प्रणाली यानी डायलेक्टिकल मेथड एवं परम प्रत्ययवाद को पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे, जिसमें मूर, रसेल एवं पूर्ववर्ती वित्गस्टीन, सामान्य बुद्धि का मंडन, प्रत्ययवाद का खंडन, तार्किक प्रमाणवाद, तार्किक रचना, अपूर्ण प्रतीक, अर्थ का चित्र सिद्धांत, उक्ति एवं प्रदर्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे तार्किक प्रत्यक्षवाद, अर्थ का सत्यापन सिद्धांत, तत्व मीमांसा का अस्वीकार, अनिवार्य प्रतिज्ञप्ति का भाषिक सिद्धांत। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वित्गस्टीन यानी कि उत्तरवर्ती वित्गस्टीन, जिसमें हम अर्थ एवं प्रयोग, भाषा खेल, व्यक्ति भाषा की मीमांसा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संवृत्ति शास्त्र, जिसमें हर्सल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रणाली, सार सिद्धांत, मनोविज्ञान परता का परिहार पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अस्तित्व परकतावाद, जिसमें किरकेगार्ड, सार्त्र, हाइडेगर, अस्तित्व एवं सार वर्णन, उत्तरदायित्व एवं प्रामाणिक अस्तित्व, विश्वनिषद एवं काल सत्ता। उसके बाद क्वाइन एवं स्ट्रॉन्सन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंद्रियानुभववाद की मीमांसा, मूल विशिष्ट एवं व्यक्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इंडियन फिलॉसफी में, जिसमें हम पढ़ेंगे चारवाक। सबसे पहले तो हम इंडियन फिलॉसफी का बैकग्राउंड जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चारवाक, ज्ञान का सिद्धांत, अतीन्द्रिय सत्तों का अस्वीकार, जैन दर्शन पढ़ेंगे, जिसमें सत्ता का सिद्धांत, सप्तभंगी न्याय, बंधन एवं मुक्ति, बौद्ध दर्शन संप्रदाय पढ़ेंगे, जिसमें प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, नैरात्मवाद, न्याय वैशेषिक पढ़ेंगे, जिसमें पदार्थ सिद्धांत, आभास सिद्धांत, प्रमाण सिद्धांत, आत्मा, मुक्ति, परमात्मा, परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण, कार्य कारण भाव का सिद्धांत, सृष्टि का परमाणुवादी सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे सांख्य योग, जिसमें सबसे पहले हम सांख्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकृति, पुरुष, कार्य कारण भाव, मुक्ति। योग के बारे में पढ़ेंगे, चित्त, चित्तवृत्ति, क्लेश, समाधि, कैवल्य, मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान का सिद्धांत। उसके बाद वेदांत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रह्म, ईश्वर, आत्मन, जीव, जगत, माया, अविद्या, अध्यास, मोक्ष, अपृथक सिद्धि, पंचविध विभेद पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे अरविंद का विकास, प्रतिविकास और पूर्ण योग। उसके बाद हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, जैसे कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, ऑस्टिन, बोर्दो, लॉस्की, कौटिल्य, व्यक्ति एवं राज्य, अधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, शासन के प्रकार, राजतंत्र, धर्मतंत्र एवं लोकतंत्र, राजनैतिक विचारधाराएं, जिसमें अराजकतावाद, मार्क्सवाद एवं समाजवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानववाद के बारे में, जिसमें हम धर्मनिरपेक्षतावाद, बहुसंस्कृतिवाद पढ़ेंगे, अपराध एवं दंड पढ़ेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार, व्यापक हिंसा, जाति संहार, प्राणदंड। फिर हम पढ़ेंगे विकास एवं सामाजिक उन्नति के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लिंग भेद, स्त्री भ्रूण हत्या, भूमि एवं संपत्ति का अधिकार, सशक्तिकरण। फिर हम पढ़ेंगे जाति भेद यानी गांधी एवं अंबेडकर के पर्सपेक्टिव में। फिर हम पढ़ेंगे
धर्म दर्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईश्वर की धारणा, गुण, मनुष्य एवं विशेष से संबंध भारतीय एवं पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में। फिर हम पढ़ेंगे ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण और उनकी मीमांसा भारतीय एवं पाश्चात्य के परिप्रेक्ष्य में। फिर हम पढ़ेंगे अशुभ की समस्या। फिर हम पढ़ेंगे आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म एवं मुक्ति। फिर हम पढ़ने वाले हैं तर्क, बुद्धि, श्रुति एवं आस्था। फिर हम पढ़ेंगे धार्मिक अनुभव, प्रकृति एवं वस्तु भारतीय एवं पाश्चात्य के संदर्भ में। फिर हम पढ़ेंगे ईश्वर रहित धर्म, धर्म एवं नैतिकता, धार्मिक शुचिता एवं परम सत्यता की समस्या, धार्मिक भाषा की प्रकृति, सादृश्य मूलक एवं प्रतीकात्मक संज्ञानवादी एवं निसंज्ञानवादी। तो ये हमारा सिलेबस है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो हम सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे इंडियन फिलोसफी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन, इसको हम सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन फिलोसफी से हमारा एक बैकग्राउंड तैयार होगा, हम फिलोसफी को समझ पाएंगे आसानी से। उसके बाद जब हम कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो हम इंडियन फिलोसफी से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे वेस्टर्न फिलोसफी और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी को। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी, उसके बाद पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, उसके बाद पढ़ेंगे हम वेस्टर्न फिलोसफी, फिर कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी, फिर हम पढ़ेंगे रिलीजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एथिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक, लॉजिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, एथिक्स, लॉजिक। इतने सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। इसमें से कुछ पोर्शन जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी, ये जो चीज़ें हैं ये यूपीएससी का सिलेबस हम कवर करेंगे ही करेंगे। साथ में हम जो नेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, नेट जीआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी हम सिलेबस कवर करते चलेंगे, तो दोनों लोगों को आसानी होगी। इसमें हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पर फोकस करेंगे ताकि यूपीएससी वालों को फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझ में आए, और जो नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स की भी तैयारी होती जाए, क्योंकि नेट के एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हम इस तरह से हमारे पढ़ने का पैटर्न होगा। तो हम इंडियन फिलोसफी की शुरुआत करेंगे ट्यूसडे से शुरुआत करेंगे, यानी कि हम शुरुआत करेंगे अगले मंगलवार से हम इंडियन फिलोसफी की शुरुआत करेंगे और जानेंगे इंडियन फिलोसफी के बारे में, जिसमें हम चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय दर्शन, सांख्य, योग, वैशेषिक और वेदांत दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्रमशः अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक पर आते जाएंगे। तो ये हमारा सिलसिलेवार ढंग से हो गया कि हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, अप्रोच क्या होगा, सिलेबस क्या है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से हम अपने आने वाले सेशन की शुरुआत करेंगे। तो मंगलवार से आप सभी लोग तैयार रहिएगा, मंगलवार से हम इंडियन फिलोसफी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन फिलोसफी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।